हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पहले ही कैसे पता करें कि किसी भी कंपनी का शेयर डूबने वाला है। कितना ज़बरदस्त टॉपिक है कि पहले हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि यस, ये कंपनी नीचे जा सकती है, ये कंपनी बर्बाद हो सकती है। सो बहुत सारे लोगों ने जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का कमांडो करके SMKC, उस पर रिक्वेस्ट किया था एंड उसके पीछे की वजह थी ये स्टॉक्स जो कि है येस बैंक, जेट एयरवेज, आदित्य बिरला कैपिटल, जेपी एसोसिएट, DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया। ये वो स्टॉक थे जो कि फंडामेंटली पहले बहुत स्ट्रांग थे, बट मैंने आप लोगों को कहा था कि इन स्टॉक से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मतलब लगभग नेक्स्ट 6 मंथ में, एक साल में, ये कंपनियां आप लोगों को ज़बरदस्त क्रैश होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड आज आप लोग देख सकते हो कहानी कहाँ पे है। सो इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे लोगों ने यही बताया कि प्लीज़ हमें भी बता दीजिए कि आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कि ये कंपनी आगे जाके लॉस बुक कर सकती है, बहुत ही नीचे आ सकती है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको हम लोग आसान भाषा में यहाँ पे समझने वाले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो शरीर होता है, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, कि उस पर बुखार आने से पहले सर्दी होती है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, थकान होता है, उसके बाद हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, हमें बुखार आ जाता है। सो डायरेक्टली बुखार तो नहीं आता। तो सेम केस हम लोग कंपनी के बारे में भी कह सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी हम लोग को बीमार पड़ती हुई देखने को मिलेगी ना, तो उसमें भी सिर दर्द होता है, खांसी होती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं अलग अलग सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो यही हम लोग को चेक करना है कि कंपनी में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि आगे जाके कंपनी को बीमार कर सकती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने वाले। एंड इससे पहले एक आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा, येस बैंक एंड जेट एयरवेज। दोस्तों, ये दोनों स्टॉक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये वही सर्कल से कि कंपनी बीमार पड़ने से पहले उन्होंने बताया था, उन्होंने सिम्टम्स दिखाए थे कि हम लोगों को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, थकान महसूस हो रही है। सो ये उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि यस, कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। बट हम लोग कभी जाग जाते हैं, जब हम लोग लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, तभी कंपनी पूरी बीमार पड़ जाती है, तब रिटेल निवेशक जाग जाते हैं। सो कोई टेंशन की बात नहीं, आज के बाद आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी आगे जाके बीमार पड़ने वाली है। एंड उससे पहले ही हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, 10 स्टेप्स है यहाँ पे, हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, कंपनी का प्रॉफिट लगातार डाउन जा रहा है क्या? यस दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रॉफिट डाउन, बट सिर्फ प्रॉफिट डाउन नहीं, एक दो बार गया तो नहीं चलेगा बॉस, यहाँ पे देखना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंटली डाउन जाना चाहिए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का। अगर क्रिकेट में रोहित शर्मा अच्छा स्कोर करता है, बट एक बार वो 0 पे आउट हुआ, क्या हम लोग निकालेंगे? नहीं। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बट लगातार 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, सोच लेना, तो क्या हम लोग उसको अपनी टीम में जगह देंगे? बिल्कुल नहीं। तो शेयर भी अपनी क्रिकेट टीम की तरह ही होती है। सो ऐसे शेयर में हम अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देंगे अगर वो लगातार गिरते हुए प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी नीचे लिखा है जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सेल्स देखते हैं। सेल्स नहीं देखना होता है, आप लोगों ने प्रॉफिट देखना होता है। मतलब अभी मैं आपके सामने एक कंपनी ओपन करूंगा जो कि प्रैक्टिकल कंपनी, मैंने नाम छुपा लिया है, नाम से कोई लेना देना नहीं, वरना आप नाम के ऊपर चले जाते हो। इस कंपनी का आप लोग सेल्स देख सकते हो, मैंने सेल्स के इधर क्रॉस मार्क किया है, आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। क्वार्टरली सेल्स नंबर आपके सामने लिखे हुए, कैसे कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे, लगातार बढ़ रहे। एंड ये कंपनी बर्बाद कंपनी है। तो सेल्स याद रखना, बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, लॉस में बेच दूंगा, सेल्स बढ़ जाएंगे। सो एक्चुअल जो मसला होता है वो प्रॉफिट का होता है। जो ग्रीन मैंने एरो दिखा है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। एंड एक्चुअल पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जाते चला जा रहा है, नेगेटिव में जाते चला जा रहा है। एंड आज वो कंपनी बर्बाद हो चुकी है, पेनी स्टॉक बन चुका है। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट देख लेना, क्या वो कंसिस्टेंटली डाउन है? आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली डाउन है। एंड आज वो कंपनी पहले 3 डिजिट में चल रही थी, आज सिंगल डिजिट में चल रही है। ये चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले नोटिस करनी चाहिए। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अभी पॉइंट नंबर 2 क्या है? कर्जा, डेप्थ। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कर्जा कंपनी ले रही, कोई शर्म की बात नहीं, सभी लोगों को बिजनेस करने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है। बट यस, लगातार कंपनी कर्जा लेती जा रही तो ओवर डेप्ट हो जाएगा। एंड किंगफिशर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कितने सारे कंपनी है, किंगफिशर है, उसी के साथ साथ अलोक इंडस्ट्रीज जो पहली वाली, रुचि सोया पहली वाली, ये सारे वो कंपनीज पहले क्यों डूब चुके थे? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कर्जा लिया था। एंड यही गलती बहुत सारे कंपनी के मैनेजमेंट करते हैं। तो आप लोगों ने चेक करना है बैलेंस शीट में जाके, वही कंपनी में दिखा रहा हूँ जिसका अभी मैंने सेल्स एंड प्रॉफिट दिखाया,
उसका बोरोइंग देख लेना, मतलब कर्जा देख लेना, डेब्ट देख लेना, कैसे क्वार्टर बाय क्वार्टर आप लोगों को बढ़ते ही चले जाता है दिखने को मिल रहा है। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर हो चुका है। सो क्या ऐसी कंपनी टिक पाएगी? बहुत ही मुश्किल है। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। एंड रिलायंस इंडस्ट्री भी क्यों इतना मशक्कत कर रही है? क्योंकि बढ़ता कर्जा किसी को भी पसंद नहीं होता है। उन्होंने उनके भाई की कंपनी भी देखी है जो अनिल अंबानी, आप सभी लोगों को पता है, आरकॉम भी जबरदस्त कंपनी थी, बट इतना कर्जा हो गया कि कंपनी डूब गई। तो आप लोगों ने हमेशा देखना चाहिए कि आपकी भी कंपनी कोई ज़्यादा कर्जा तो नहीं ले रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अभी आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। एंड थर्ड पॉइंट के ऊपर बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी रिस्की है। मतलब जो अभी हम लोगों ने स्टेप 1 एंड 2 देखा, अगर वो एक ही कंपनी में देखने को मिल रहे हैं तो आप लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। मतलब स्टेप 1 मतलब एक कंपनी जिसका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है एंड वो कंपनी लगातार लोन लेती चली जा रही है, ऐसी कंपनी में आप लोगों को लिख के देना चाहता हूँ, टिक ही नहीं सकती, बहुत ही खतरनाक है। एंड ये आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हो। जो अभी मैंने कंपनी कहा ना, ये बर्बाद हुई कंपनी है, उसी में देख लेना नेट प्रॉफिट कैसे लगातार नेट प्रॉफिट नीचे जा रहा है। एंड बोरोइंग देख लेना, कंपनी के बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। सो ऐसी कंपनी बाजार में नहीं टिकती, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है एंड कंपनी कर्जा लेती जा रही है, कहाँ से पैसा देगी? सो ये चीज़ स्टेप नंबर 3 बहुत ही डेंजरस है, जो कि आप लोगों ने चेक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाक से आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर। स्टेप नंबर 4 है कंपनी के एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, जो कि कंपनी के असेट होते हैं। यस दोस्तों, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर सैड होते, अनहैप्पी होते, स्ट्रेस में काम करते हैं, तो ऐसी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। वो आज नहीं तो आने वाले कल में ये आप लोगों को डूबती हुई देखने को मिल सकती है। अभी आप लोग बोलोगे कि हम लोग फाइंड कैसे करें उनके एम्प्लॉय स्ट्रेस में? तो खबरें पढ़नी होती है, न्यूज़ में हमेशा आ जाता है दोस्तों, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड इशू, कंपनी कह रही सैलरी डिले हो जाएगी, कंपनी कह रही एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट करेंगे, सैलरी कैंसिल करेंगे। ऐसी न्यूज़ आती ही हम लोग समझ जाना चाहिए कि वो कंपनी बहुत बड़ा दिक्कत में जाने वाली है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक्स कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, हम लोग जो काम करते हैं यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, बहुत ही डेंजरस है काम करना। फाइट विद सीनियर्स, कंपनी की जो सुपीरियर जो अथॉरिटी रहती है, टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के साथ, उनकी एम्प्लॉयज़ के साथ बनती नहीं है। सो ऐसी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, आप समझ लेना। एंड ये न्यूज़ आते रहते हैं मार्केट में, जिसके ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी है। अदर फैक्टर्स मतलब सेफ्टी, टाइमिंग, प्रेशर, कंपनी के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ है इतना प्रेशर डाल देते हैं। टाइमिंग मतलब किसी भी टाइमिंग तक 12-12, 16-16 घंटे टाइम तक काम करवा लेते हैं। सेफ्टी, कंपनी बहुत ही मतलब केमिकल सेक्टर के जो कंपनीज रहते हैं वहाँ पे सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो बीच में एक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने स्ट्राइक किया था, क्यों? क्योंकि उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही प्रोवाइड नहीं किए। सो ऐसी कंपनी लॉन्ग रेंज में नहीं टिकती दोस्तों, ऐसी कंपनी बर्बाद हो जाती है जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखती। एंड इसीलिए दोस्तों टाटा ग्रुप को महान माना जाता है, क्योंकि टाटा ग्रुप अपनी 100% में से जितना प्रॉफिट होता है उसका 67% से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा करती है। एंड वो सक्सेस है, वो आज वो ग्रुप इतना आगे है क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ कभी भी परेशान नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहूँगा। जेट एयरवेज, आप डेटा पढ़ सकते हो, ले जो लाल निशान में मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पे देख लेना कि सैलरीज की इशू बता रहे हैं। जेपी एसोसिएट, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सैलरीज के इशू देखने को मिले थे। एंड अभी रिसेंट एग्जांपल ये है वोडाफोन आइडिया, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया कह रही है कि हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को पे करने तक का भी हमारे पास अमाउंट नहीं है। सो ऐसे कंपनीज हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतों में देखने को मिलती है, जो कि एक इंडिकेटर देती है कि कंपनी आगे जाके बीमार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 5 है कॉम्पिटिटर। यस दोस्तों, सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं, हेल्दी कॉम्पिटिटर, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। देखिए लाइफ में कभी भी कॉम्पिटिटर जो हमारा होता है वो हमें पसंद नहीं होता है। एंड अगर वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है तो हमें और भी पसंद नहीं होता है। तो ऐसी अगर आप जिस भी शेयर में हो एंड उसका कॉम्पिटिटर अगर वो तरक्की करते ही जा रहा है तो समझ लेना आपकी कंपनी की बैंड बजने वाली है। बेस्ट एग्जाम्पल जियो आने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि टेलीकॉम कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही थी। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया की आज की हालत के जिम्मेदार भी जियो ही है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कॉम्पिटिटर हम लोग को आते हुए देखने को मिला। ज़रूरी नहीं कंपनी का शेयर लिस्टेड होना चाहिए, अनलिस्टेड रहते हुए भी इस कंपनी ने वोडाफोन आइडिया की बैंड बजा दी। उसी के साथ साथ एलआईसी भी शेयर लिस्टेड नहीं है बट इसका आईपीओ लाने वाले हैं। ऐसे न्यूज़ आते ही जितने भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है उनमें भूकंप मच गया था, क्योंकि ऑब्वियसली एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, उसके साथ कम्पीट कैसे करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड और एक कंपनी जो कि हम लोग को डब्बा बाजार में देखने को मिलती है, यूबर एंड ओला, पीली एंड जो
काली टैक्सी हुआ करती थी, उनका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ नो ओला एंड उबर। क्यों? क्योंकि बड़े कॉम्पिटिटर्स आ गए। तो आप लोगों ने भी एनालाइज करना है कि आपके जो शेयर है उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहते, जो मेरा दूसरा चैनल SMKC, हमेशा मैं आप लोगों को रैंक 1 एंड रैंक 2 के शेयर खरीदने को कहता हूँ। ये एडवांटेज आप लोगों को हमेशा मिलता है, जो कि आज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसीलिए आप लोग टेंशन फ्री बैठे हुए, जो कि आप लोगों का फायदा देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों 6th नंबर के ऊपर आ जाते हैं। सो छठा रीज़न है केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न दोस्तों। कंपनी के ऊपर केस तो नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट बात नीचे मैंने कुछ लिखा है, सीरियस, मतलब कंपनी के ऊपर सीरियस केस तो नहीं है। देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं कंपनी के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कितने केसेस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे है, टाटा के ऊपर है, इन्फोसिस के ऊपर है, बट सीरियस केस होना चाहिए। मतलब ऐसा केस जो कि कंपनी को आर या पार लेके जाए। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का केस कैसे चल रहा है, कंपनी टिकेगी या नहीं, रन करेगी या नहीं, ऐसा केस चल रहा है। सो ऐसे केस वाली कंपनियां को आप लोगों ने पहले ही जज करना चाहिए एंड उसमें से दूर रहना चाहिए। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसको फनी वे में आप लोगों को याद रखने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने है, टैक्सी नंबर 9211। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, बट येस आप सभी लोगों को पता है जय मित्तल, इसने भी यहाँ पे केस फाइट कर रहा था एंड केस थी लगभग 300 करोड़ की। सो आप लोग समझ सकते हो अगर वो केस हार गया तो उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद। मतलब इतना बड़ा केस, मतलब जैसे मैंने कहा सीरियस केस था। तो आप लोगों ने भी चेक करना चाहिए आपके जो शेयर्स है, जो कंपनी है, उसके ऊपर कोई सीरियस केस तो नहीं। केस तो बहुत सारे रहेंगे बट सीरियस केस तो नहीं, ये तो आप लोगों ने चेक ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये था छठा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग आ जाते हैं 7th नंबर के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है फ्रॉड से रिलेटेड। यस, फ्रॉड का आरोप, कंपनी के ऊपर एलिगेशन है कि वो कंपनी फ्रॉड करती है। एंड दोस्तों यहाँ पे भी मैंने एक बॉलीवुड मूवी का यहाँ पे पोस्टर रखा है एंड वो है राजी मूवी। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोगों ने ये मूवी देखी या नहीं, बट इसमें एक बहुत ही गजब का डायलॉग है एंड वो डायलॉग ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका राज फाश हो चुका है तो एक्चुअल में वो राज फाश हो चुका है, अभी नहीं आएगा बट आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा। सो यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। येस बैंक हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, DHFL हो, ये कंपनी का राज ऑलरेडी फाश हो चुका था, सिर्फ रिटेल निवेशक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि येस बैंक में राणा कपूर को कहा था आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 96,000 करोड़ का स्कैम सामने आ चुका था। उसी के साथ साथ DHFL, कोबरा पोस्ट ने पोस्ट किया था कि 30,000 करोड़ का स्कैम चल रहा है DHFL में, बट इन न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। बट सब्सिक्वेंटली आप लोग देख सकते हैं बाद में आज वो कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कंपनी के ऊपर अगर फ्रॉड का एलिगेशन लगा है तो समझ लेना लॉन्ग रेंज में उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन आ सकती है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, केस रीओपन भी हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान आप लोगों ने ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। तो 8 नंबर का पॉइंट है डिस्प्यूट। यस दोस्तों, हम लोग शेयर होल्डर है, हम हमारा पैसा देते किसके हाथ में जाता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट कंपनी को चलाते हैं। ड्राइविंग सीट के ऊपर कौन बैठता है, मैनेजमेंट बैठता है। बट यस, अगर इनमें ही डिस्प्यूट हो जाए जो कि कंपनी मैनेज करते हैं तो कंपनी क्या खाक आगे जाएगी। तो यही बताना चाहता हूँ, अगर कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिस्प्यूट है, बहुत सारे न्यूज़ में आर्टिकल आते हैं ये कंपनी के मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है इसलिए वो काम करना नहीं चाहते। सो ऐसी कंपनी कहाँ आगे जा पाएगी, वो कंपनी में डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, वो कंपनी हमेशा नीचे जाएगी। तो ऐसी कंपनी में भी आप लोग अगर होंगे तो दूर हट जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं एंड वो है पॉइंट नंबर 9th पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वो है रेजिग्नेशन, रिजाइन। यस दोस्तों, इस्तीफा देना। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्तीफा किसने, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO, डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर। बट सिर्फ इस्तीफा देके काम नहीं चलेगा एंड यहाँ पे उनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। मतलब थोड़ा सा क्लमजी है, बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स है, बड़े बड़े ऑफिसर, उन्होंने रिज़ाइन दिया बट उनके जो रिप्लेसमेंट है उनके पद के ऊपर कोई दूसरा आना ही नहीं चाहता। ऐसी कंपनी में रहने का ही नहीं दोस्तों, ये कंपनी गारंटेड डूबेगी। मतलब आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एन एग्जांपल कोई मुझे कहेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, मैं बोलेगा ऑफकोर्स बनूंगा, इतनी ज़बरदस्त कंपनी है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउड है। बट कोई तो यहाँ पे बोलेगा कि आरकॉम में बनेगा डायरेक्टर, मैं बोला पागल हूँ, इतने केस बीस चल रहे हैं, मैं भी फंस जाऊँगा। तो समझ लेना दोस्तों, ऐसी कंपनी में आप लोगों ने नहीं रहना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग
देख सकते हैं रिसेंटली एग्जांपल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस दोस्तों, इस कंपनी का शेयर 4% में गिरने के लिए हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मिस्टर गंभीर, उन्होंने रिजाइन किया था। बट दोस्तों जैसे मैंने कहा, क्या इसका अर्थ यह है कंपनी बर्बाद हो गई? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट लाइन में ही आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट यहाँ पे मिल चुका है, जो कि 1 जुलाई से ही यहाँ पे ज्वाइन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं मिलता तो समझ लेना कि ये कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी बड़े पोस्ट के लिए बहुत ही आसानी से एग्री हो जाते हैं, एंड अगर वो नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, ये समझ लेना चाहिए। तो ऐसे ही याद रखना चाहिए। येस बैंक में यही हुआ था दोस्तों कि डायरेक्टर ने रिजाइन किया था एंड उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे कि गवर्नेंस से रिलेटेड इशू है, एंड स्टॉक हम लोग को 5% गिरते हुए देखने को मिला। आप वीडियो को पॉज करके ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि डायरेक्टर ने रिजाइन करना ये कितना बड़ा इशू होता है। एंड अगर आपके भी कंपनी में ऐसी चीज़ें होती है एंड रिप्लेसमेंट नहीं होती है तो बहुत ही बड़े खतरे में आपकी कंपनी जा रही है। तो चलिए दोस्तों 10th रीज़न के ऊपर आ जाते हैं, आखिरी रीज़न जो कि अदर। मतलब जैसे मैंने कहा, देखिए कंपनी डूबने के लिए अलग अलग रीजंस रहते हैं। बहुत सारे रीजंस मैंने इसमें कवर नहीं किए, बहुत सारे अनगिनत रीजन आपको मिलेंगे, बट ये मेजर रीजन मैंने आपके सामने रखे। बट और भी कुछ रीजन है, जैसे कि लॉस ऑफ मेजर मार्केट। अभी मेरा मेजर मार्केट था फॉर एन एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट, दिल्ली, गुजरात, ऐसे बहुत सारे स्टेट, वो मेरा स्टेट ही गया मेरे हाथ से, दूसरे कॉम्पिटिटर ने ले लिया। समझ लेना ऐसी कंपनी डूबने वाली है। लाइसेंस कैंसिल हो जाने का डर, यस दोस्तों, ऐसी कंपनी में नहीं रहने का, उसका बिजनेस ही खतरे में आ जाएगा। इंटरनल इश्यूज अगेन एंड अगेन, कंपनी में बार बार कवरेज होती रहती है, इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, ऐसे कंपनी में नहीं रहने का, क्योंकि आज का छोटा सा झगड़ा कल जाके बड़ा होने वाला है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट, बैंक लोन। कंपनी बैंक के पास जा रही है, हमें लोन दीजिए, बैंक रेडी नहीं है, हम आपको लोन ही नहीं देंगे। बीच में पीसी ज्वेलर के साथ ऐसा हुआ था, कंपनी गई थी बैंक के पास, पीसी ज्वेलर को लोन ही नहीं मिला, तो आप समझ लेना वो कंपनी डूबने वाली है। आज वो कंपनी आप देख सकते हैं कहाँ पे है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे रेड मार्क करके यहाँ पे नोटिस करवा दिया है। उसी के साथ साथ सप्लायर ओनली डील विद द कैश। कंपनी के जो क्रेडिटर है ना, गुड्स बेचते हैं, वो कंपनी के जो सप्लायर है वो बोलते हैं अभी हम लोग क्रेडिट में डील नहीं करेंगे, आप पहले पेमेंट भिजवा दो, बाद में माल लेके जाओ, क्योंकि वो लोग भी अभी डर चुके हैं, इसकी कंपनी खतरे में आ चुकी है। सो ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं कि सप्लायर अभी क्रेडिट से कैश में शिफ्ट हो चुके हैं। सो ऐसे कंपनी में नहीं रहने का, क्योंकि सप्लायर भी अभी डर चुके हैं कि ये हमारा पेमेंट कर पाएगा नहीं, तो इसीलिए सप्लायर कह रहे हैं तू पहले कैश भेज, बाद में आप लोग गुड्स लेके जाओ। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस करना चाहिए। लेबर डिफिकल्टीज़, कंपनीज में लेबर आना ही नहीं चाहते, बहुत झिकझिक रहेगी, स्ट्राइक रहेगा, प्रॉपर पेमेंट नहीं रहेगा, डिले होता रहेगा, कट करते रहेंगे पेमेंट। सो ऐसे कंपनी में भी आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है, और भी कुछ पैरामीटर्स जैसे मैंने कवर नहीं किए। फॉर एन बेस्ट पैरामीटर प्रमोटर होल्डिंग, अगर प्रमोटर कंसिस्टेंटली निकलते ही चले जा रहे तो ऐसे कंपनी में क्या आप लोगों ने रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये मैंने पॉइंट कवर क्यों नहीं किया, आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ 10 पॉइंट तक सीमित नहीं है, और भी अलग अलग रीज़न है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को ऐसा कौन सा पॉइंट लगता है जो कि कंपनी आगे जाके बीमार हो सकती है, उसका इंडिकेशन देती है, तो हम लोगों को भी यहाँ पे पता चल जाएगा। सो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा दूसरा भी एक चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि कंपनी बीमार पड़ने से पहले क्या क्या चीज़ें होती है, शेयर गिरने से पहले आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये पॉइंट्स के जरिए आप लोग एजुकेट हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर वक्त मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।